हेलो गाइस, फिर से आपका एक और स्वागत है मेरे चैनल पे। और हम लोग का जो टॉपिक एनपीओ चल रहा था, आई होप कि वहाँ तक का आपका पूरा लास्ट क्लास तक का रिवीजन आप कर लिए होंगे। अभी तक हम लोग सीखे क्या है, झट से देख लेते हैं। आप लोग सीखे हैं एनपीओ का फाइनल अकाउंट्स, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट्स का केवल थोड़ा आइडिया लिए थे। सेपरेट 3-3 नंबर क्वेश्चन के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट क्या सीखे थे। फंड बेस्ड अकाउंटिंग, जो डोनेशन आती थी या जो फंड आती थी वो स्पेसिफिक यानी कंडीशन के साथ में आती थी, उसका अकाउंटिंग सीख चुके हैं। सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाना सीख चुके हैं कि करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन इनकम में कितना रिकॉर्ड होगा, उस पर सेपरेट हम लोग 2 क्लास ऑलरेडी लगा चुके हैं। और अगर आप सम का प्रैक्टिस कर ले हो तो वो कॉन्सेप्ट भी बहुत आसान था। दूसरा सीखे थे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जहाँ से आप स्टॉक अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट बना के क्रेडिट परचेज निकालते थे और पोस्टिंग करते थे इनकम एंड एक्सपेंस में। तो अब हम लोग धीरे धीरे लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ घुस रहे हैं, जिसमें पहला जो हम सम उठा रहे हैं वो है पेज नंबर 1.69 क्वेश्चन नंबर 40, जो आपके स्लाइड पे होगा। टीएस ग्रेवाल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। या मतलब लॉन्ग क्वेश्चन होता है, अब तो ये बार बार फिक्स नहीं रहेगा, आते जाते रहेगा, इसलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और किताबें तो फिर कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 हम पढ़ रहे हैं। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21। यानी हमको समझ में आया कि मेरा करेंट ईयर क्या है, 31 मार्च 21 है। तो हमको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21, यानी ये एक्यूरल बेसिस पे चलेगा। इस पे ऑलरेडी हम लोग बात कीजिए, जो करेंट ईयर से रिलेटेड है वही केवल रिकॉर्ड होगा, केवल रेवेन्यू नेचर का आइटम, रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही रिकॉर्ड होगा, और कुछ यहाँ रिकॉर्ड हम लोग नहीं करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, चूँकि बैलेंस शीट अभी बना नहीं रहे, इसलिए हर आइटम कहीं लिखने का जरूरत नहीं है। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिलेटेड होगा उसी का केवल पोस्टिंग हम लोग करने वाले हैं। पहला आइटम है रिसीट्स एंड पेमेंट का टू बैलेंस बीडी कैश, यानी कैश यानी बैलेंस शीट्स का आइटम है, एसेट्स है ना, इनकम है ना एक्सपेंडिचर है, इसलिए इसको कहीं लिखने का जरूरत नहीं है। फिर लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन रिकरिंग नेचर का है और ये मेरा मेन इनकम है, इसलिए आपको इनकम साइड में दिखाना होगा बाय सब्सक्रिप्शन। अभी विदाउट एडजस्टमेंट वाला है, इसलिए अब झट बहुत आसानी से आपका बन जाएगा, ठीक है। बाय सब्सक्रिप्शन में है मेरे पास 9 लाख। उसके बाद दूसरा आइटम दिया हुआ है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, यानी कोई इन्वेस्टमेंट था मेरे पास, उसको हम सेल किए हैं। तो ध्यान से देखिए, ये इन्वेस्टमेंट मेरा बैलेंस शीट्स का आइटम है, ठीक है। तो ये ना कि इन्वेस्टमेंट बेचे हैं तो उसको इनकम दिखा दे, नहीं। ये क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, आपके बैलेंस शीट्स में इन्वेस्टमेंट लिखा होगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट यानी बैलेंस शीट्स का एक आइटम एसेट्स है, आप एक एसेट सेल कर रहे हो, दूसरा एसेट्स आ रहा है। जैसे कि इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट जा रहा होगा, इन्वेस्टमेंट एक एसेट घट रहा होगा और कैश नाम का एसेट्स बढ़ रहा होगा, यानी मेरा दोनों बैलेंस शीट्स का आइटम है, ठीक है। इसलिए इसका जगह इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं है, ना ये मेरे लिए इनकम है ना ये मेरे लिए एक्सपेंडिचर है। बट हाँ, कोई एसेट्स बेचते समय अगर एसेट्स खरीद के लाते हैं तो एक एसेट बढ़ता है एक एसेट घटता है, एसेट बेचते हैं तो एक एसेट बढ़ता है एक एसेट घटता है। तो बेचते समय आपको हो सकता है उस एसेट्स पे गेन या लॉस हो, गेन या लॉस का रिकॉर्डिंग हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करने वाले हैं, बट एसेट्स बेचने की एंट्री नहीं होगी। अगर एसेट्स खरीदते हैं उसका एंट्री बैलेंस शीट्स में होता है, तो एसेट बेचते समय भी उसका एंट्री वहाँ होगा। लेकिन डिफरेंस का फिगर अगर गेन या लॉस आया है उसका रिकॉर्डिंग यहाँ किया जाएगा। गेन होगा तो इनकम, लॉस होगा तो एक्सपेंडिचर साइड में उसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, दूसरा आइटम है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो कहीं दिखाने की जरूरत नहीं है। तीसरा आइटम है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, यानी फर्नीचर ही मेरे लिए एक एसेट्स है, बैलेंस शीट्स में फर्नीचर लिखा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ दिया हुआ है बुक वैल्यू 40,000, 40,000 का बुक वैल्यू, उसको हम 30,000 में बेच रहे हैं। इसका मतलब क्लियर आपको समझ रहा है कि कोई फर्नीचर 40,000 का हम 30,000 में बेच रहे हैं, इसका मतलब ये लॉस हो रहा है मेरे पास, ठीक है। तो लॉस का रिकॉर्डिंग किया जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। कितना, 40,000 का था बुक वैल्यू, बेच रहे हैं इसको 30,000 में, यानी 10,000 का मेरे पास लॉस रिकॉर्ड हो गया। आसान था, ये समझ में आ गया कि एसेट्स खरीदने का एंट्री जब बैलेंस शीट में होता है, एक एसेट बढ़ता है एक एसेट घटता है। तो बेचते समय अगर हमको नहीं पता है कि उसका बुक वैल्यू क्या है तो हम उसका रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। तो आपका यहाँ कैश बढ़ेगा एक एसेट घटेगा, इसीलिए हम यहाँ पे ये चीज़ सीखे हैं कि एसेट बेचते समय गेन और लॉस की रिकॉर्डिंग की जाएगी, बट बेचने और खरीदने की एंट्री इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं होगी, ठीक है। अगला आइटम है डोनेशन। डोनेशन भी मेरा पुराना एकदम मेजर इनकम है, ये रेकरिंग नेचर पे आता है। केवल डोनेशन लिखा है, ब्रैकेट में कुछ कंडीशन नहीं डाला है, तो ये मेरा रेकरिंग नेचर का हो गया, इनकम हो गया 10,000। आई होप कि आसान लग रहा होगा। धीरे धीरे हम लोग इस पर पकड़ बना रहे हैं, चिंता ना कीजिए। हम मेरा रिसीट साइड कंप्लीट हो गया। रिसीट साइड में रेवेन्यू रिसीट्स या कैपिटल रिसीट्स होगा, तो कैपिटल रिसीट्स का यहाँ कोई आइटम नहीं था एक इन्वेस्टमेंट था, इसीलिए हम इसको इग्नोर किए, ठीक है। रेवेन्यू रिसीट्स मेरा रिकरिंग नेचर का है, वो हम रिकॉर्ड कर दिए, ठीक है।
उसके बाद है सैलरी, मेरे पास है एक्सपेंस। तो एक्सपेंस है तो आपको यहाँ दिखाना होगा, सैलरी रेकरिंग नेचर का है 4,80,000। दूसरा एक्सपेंस है मेरे पास रेंट, रेकरिंग नेचर का है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है, उसको भी लिखना होगा यहाँ पे। यहाँ डालते समय आपको ध्यान रखना है वही एक्सपेंस दिखाना है जिसका बेनिफिट आपको एक ही साल मिलता है, यानी रेकरिंग इन नेचर। उसका है स्टेशनरी, इसको भी यहाँ दिखा दीजिए। याद है स्टेशनरी का अगर स्टॉक मेंटेन करेंगे तो फिर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंजम्पशन के मेथड से चलेंगे जो निकाले थे हम लोग स्टॉक अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट से। यहाँ कोई मेंटेन नहीं हो रहा है इसलिए पूरा आप एक्सपेंडिचर दिखा सकते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसके बाद है डिफेंस बॉन्ड। डिफेंस बॉन्ड एक तरह का इन्वेस्टमेंट है जो सरकार इशू करती है और हम लोग वो परचेज करते हैं, ठीक है। तो हमको उस पर क्या मिलती है, इंटरेस्ट मिलती है, यानी वो इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है, वो यहाँ नहीं आएगी। फर्नीचर बैलेंस शीट्स का आइटम है, यहाँ नहीं आएगी। बाइस्किल वो भी बैलेंस शीट का, कि ये सब जो है इसका बेनिफिट हमको एक ही साल नहीं मिलेगा। बॉन्ड्स हो गया, फर्नीचर हो गया, बाइस्किल हो गया, ये सब का बेनिफिट हमको आने वाले सालों में मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया। अब लेजर बराबर करने का तरीका कि डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल देखिए, ज़्यादा कौन है 9,10,000, तो 9,10,000 ये इनकम ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। अब इस 9,10,000 में से ये आप माइनस कीजिए, ठीक है। 9,10,000 में से माइनस किया, इनकम साइड ज़्यादा होगा, एक्सपेंस थे तो मेरे पास सरप्लस होगा, ठीक है। आप लोग अपना कैलकुलेशन कीजिए, अब अपना कर रहे हैं। 9,10,000 इसमें से माइनस कर रहे हैं 10,000, उसमें से माइनस कर रहे हैं 4,80,000, उसमें से माइनस कर रहे हैं 50,000, उसमें से माइनस कर रहे हैं 20,000, ठीक है। तो 350 ये जो फिगर आया है 350 ये इंडिकेट कर रहा है मेरा कि इनकम ज़्यादा था, इस पार्टिकुलर में इनकम ज़्यादा था एक्सपेंस से, तो हम सरप्लस में, ठीक है। क्या समझ में आया? इनकम इज एक्सेस ओवर एक्सपेंडिचर। आसान क्वेश्चन था आपसे, ठीक है। अभी लॉन्ग क्वेश्चन तो कर नहीं रहे, केवल एक साल वाला इनकम एक साल वाला एक्सपेंडिचर हम लोग दिखा रहे हैं, ठीक है। उसी से बेसिस पे हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 41 कर रहे हैं जो आपकी स्लाइड पे होगा, ठीक है। From the given receipts and payment accounts and additional information of Friends Club for the year ended 31 मार्च 19, यानी किस साल के लिए हम बना रहे हैं, 31 मार्च 19 के लिए बना रहे हैं। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19, यानी केवल हमसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही मांगा है, बैलेंस शीट तो मांगा ही नहीं है, ठीक है। चलिए नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और आपका रिसीट्स एंड पेमेंट दिया हुआ है, यानी रिसीट्स एंड पेमेंट में जो आइटम दिया हुआ है उससे रिलेटेड अगर एडजस्टमेंट नीचे में है तो आपको अलग से ऐड या लेस करने का जरूरत पड़ेगा। जैसे हम एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं, किसके किसके साथ में एडजस्टमेंट है। आपके पास 1 अप्रैल 2018 को बोल रहा है कि क्लब के पास एसेट्स और लायबिलिटी का डिटेल दिया हुआ है, फर्नीचर, सब्सक्रिप्शन इन एरिया, यानी पिछले साल का हो गया ये डिटेल, क्योंकि बोला है ना 1 अप्रैल 18, यानी इस साल का स्टार्टिंग मतलब पिछले साल का क्लोजिंग। तो पिछला सब्सक्रिप्शन एरिया 2,000 बता रहा है और आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000 बताया है। इसका मतलब मेरे पास सब्सक्रिप्शन के साथ में एडजस्टमेंट है और सैलरी के साथ में एडजस्टमेंट है, ठीक है। क्लब का बोलिए, क्लब हैड 75 मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 1,000, यानी तो सिंपल सबसे आसान हो गया 15 इंटू 1000। मेरा बाहर में इतना ही आएगा, मिला हो या नहीं मिला हो, क्लियर। चलिए चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10%, फर्नीचर पे हमको 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। चलिए बारी बारी सब देखते हैं। पहला आइटम है रिसीट्स एंड पेमेंट का 2 बैलेंस वीडी, यानी कैश इन हैंड, उसको कहीं दिखाने की जरूरत नहीं है, बैलेंस शीट्स में दिखाया जाएगा। डोनेशन, डोनेशन हमको दिखाना होगा बाय डोनेशन, ठीक है। मेरे पास डोनेशन कितना है 44,000, ठीक है, 44,000। उसके बाद अगला आइटम है सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, ये भी इनकम में आ जाएगा बाय सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल 2,000। अब सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड देखिए यहाँ 3 आइटम दिया हुआ है, 17-18 का, 18-19 का, 19-20 का। तो मेरे लिए इरेलीवेंट है पुराने, क्योंकि हमको अलग अलग दे दिया है तो हमको लेजर तो बनाने का है नहीं। सिंपल पता चल गया है कि मेरे स्कूल में 75 मेंबर है, तो बाहर में कितना आएगा 75,000 आएगा। अब उसमें देखिए सब्सक्रिप्शन कितना मिल गया है इसमें, तो बाय सब्सक्रिप्शन एक तो सिंपल समझ में आ गया 75 मेंबर इंटू 1000 ऐसे निकाल दीजिए। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका कि करेंट ईयर का मिला है 60, यानी 18-19 करेंट ईयर का मिला हमको 60,000 मिला है, तो आप ऐसे दिखा दीजिए 60,000 ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर का
15,000, तो बाहर में 75,000 आ गया। सबसे आसान सा था इसमें ट्रीटमेंट, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है इंट्रांस फी। आप इंट्रांस फी भी इनकम है मेरा रेकरिंग नेचर का, आप उसको दिखा दीजिए। बस ये सोचते हैं कि रेकरिंग नेचर का इनकम है या कैपिटल नेचर का है, बस रेकरिंग नेचर वाला आइटम आने वाला है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू इनकम, दूसरा कोई आइटम नहीं आएगा, ठीक है। फर्नीचर के साथ में एडजस्टमेंट, क्योंकि वहाँ डिप्रिसिएशन हम निकालना है, तो यहाँ निकाला जाएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। एसेट खरीदने और बेचने का एंट्री यहाँ नहीं होता है। एसेट्स बेचते समय जो लॉस होगा उसका एंट्री करेंगे, और एसेट्स पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा उसका एंट्री किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सैलरी, सैलरी में भी एडजस्टमेंट था, सैलरी को भी अंदर में लिखेंगे। सैलरी है 1 लाख, अंदर में इसलिए लिखेंगे क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है, अलग से हमको ऐड या लेस करना होगा। फिर दिया हुआ है सेक्रेटरी ऑनरेरियम, यानी एनजीओ में सेक्रेटरी वगैरह आते रहते हैं तो उसके ऑनर में खर्च होता है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा टाइप का खर्चा सैलरी से रिलेटेड, तो वो रेकरिंग नेचर का है, उसको आपको एक्सपेंडिचर में दिखाना चाहिए। टू सेक्रेटरी ऑनरेरियम, ऑनर में खर्च करना चाहते हैं, ठीक है। कितना 4,000, जैसे उनको कहीं से लाना है, बुके देना है, इस टाइप का एक्सपेंस। फिर बुक्स है, बुक्स भी अगले सालों में यूज होता है, इसीलिए इसको यहाँ नहीं दिखाएंगे। क्लोजिंग कैश बैलेंस शीट्स में जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास देखिए पुराने साल में फर्नीचर था, यानी अब डिप्रिसिएशन, यानी पहले सैलरी वाला देख लेते हैं। सैलरी के लिए बोल रहा है आउटस्टैंडिंग सैलरी था पिछले साल में, तो इस साल का खर्चा नहीं, यहाँ से इसको लेस करना होगा। लेस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, इस साल का रहता तो हम जोड़ते, लेकिन एक्सपेंस वो पिछले साल से, इसलिए हम यहाँ से लेस करेंगे, ठीक है। यानी सैलरी नाम का एक्सपेंस कितना होगा 94,000। क्लियर है ये चीज़। अगला सब्सक्रिप्शन वाला कुछ करेंगे नहीं हम, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ से पता चल गया सारा चीज़। डिप्रिसिएशन हम निकालना है 10%, तो पहले से मेरे पास फर्नीचर कितना था 1 लाख, फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन निकाल रहे हैं। पहले फर्नीचर था 1 लाख, फिर परचेज भी किए हैं दिसंबर में, तो पहले देखिए इस 1 लाख का मशीन जो पिछले साल से आया है, इस पर तो पूरे साल का डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा 10%, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, यानी ये 10,000 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए रिसीट्स एंड पेमेंट के पेमेंट साइड में फर्नीचर खरीदे हैं 1 दिसंबर को, तो इस पे पूरे साल का डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। आप एसेट्स जितना दिन यूज करते हैं, करेंट ईयर में जितना वर्ड्स यूज करते हैं, आपको डिप्रिसिएशन उतना ही दिया जाता है। आप खरीद के लाए थे 1,20,000 का मशीन, कब 1 दिसंबर को, यानी आपको दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीने का डिप्रिसिएशन आपको मात्र दिया जाएगा। डिप्रिसिएशन का रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। 4/12 क्यों किया समझ में आ गया कि जब आप, ये तो पूरा साल का क्यों दिया सर इसमें, ये इस साल का नहीं है, ये पिछले साल का। नीचे एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि आपके साल के शुरुआत में फर्नीचर कितने का था, तो वो तो पूरा साल यूज़ हुआ ना, इस करेंट ईयर में तो पूरा साल यूज़ हुआ ना, इसीलिए हम उस पर पूरे साल का दे रहे हैं। और जो रिसीट्स एंड पेमेंट के पेमेंट साइड में दिया हुआ है बाई फर्नीचर, वो पूरा साल का यूज नहीं हुआ है, वो 4 महीने का ही यूज हुआ है, इसीलिए हम 4 महीने का डिप्रिसिएशन यहाँ देंगे, ठीक है। तो ये आ गया आपका 4,000, यानी टोटल डिप्रिसिएशन कितना हो गया 14,000, ठीक है। अब इसको हम यहाँ दिखा सकते हैं, कैसे निकालने समझ में आ गया होगा। टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 14,000, क्लियर। अब इसमें कोई भी आइटम नहीं बताया हुआ है, हम इनकम भी दिखा दिए, सारा एक्सपेंस भी दिखा दिए, ठीक है। अब वही आप कीजिए, लेजर इनकम साइड का टोटल और एक्सपेंडिचर दोनों में जो ज़्यादा है वो आपका देख लेते हैं कौन ज़्यादा है। क्या क्या पोस्ट कर दिए देख लीजिए। डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, सैलरी हम लोग एडजस्ट कर दिए क्योंकि ये 6,000 पिछले साल का एक्सपेंस था। फिर सेक्रेटरी ऑनरेरियम 4,000 हम एक्सपेंस दिखा दिए हैं। सेक्रेटरी से अगर मान लीजिए किसी को हम मतलब ट्रस्ट में अगर सेक्रेटरी है तो उनको एक्सपेंस देना पड़ता है, जब वो आते हैं मीटिंग वगैरह में तो उनसे रिलेटेड बुके हो सकता है, एक्सपेंस हो जाता है। डोनेशन हम दिखा दिए, रेकरिंग नेचर का है। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, सब्सक्रिप्शन हम दिखा दिए, ये करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो गया। इंट्रांस फी छूट गया, इंट्रांस फी दिखाइए आप 1,20,000, यानी ये आपका फिर चेंज हो जाएगा, ये छूट गया था लिखने से आपका। टोटल कीजिए 44,000 प्लस 2,000 प्लस 75,000 प्लस 1,20,000, ठीक है। इधर का टोटल हो गया 2,41,000। अब एक्सपेंडिचर माइनस कीजिए तो आपका कितना आ रहा है देखिए, -14,000 -94,000 -4,000। तो ये जो निकल के आ गया है 1,29,000, ये इंडिकेट कर रहा है सरप्लस कि ये पर्टिकुलर क्लब
इस साल में सरप्लस मिला, यानी इनकम इज एक्सेस ओवर एक्सपेंडिचर, यानी ये करेंट ईयर का इनकम उसके करेंट ईयर के एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है। तो सर क्या इस सरप्लस को मेंबर लोग बांट के घर ले जाएंगे क्या? जी नहीं, ये कॉर्पस में इकट्ठा हो जाएगा, आने वाले जिस पर्पस के लिए बना है वहीं पर उसी पर्पस में एक्सपेंस किया जाएगा। यानी जब बैलेंस शीट्स बनाएंगे ना तो ये सरप्लस वहाँ पे कैपिटल फंड में हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, क्या समझ में आया कि हम लोग केवल रेवेन्यू नेचर का आइटम लिख रहे हैं, जो नहीं जुड़ा हुआ था उसको जोड़ने का काम कर रहे थे, जो पुराना कूड़ा करकट जुड़ गया था उसको हम घटाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक्रूअल बेसिस से बनाया जाएगा, केवल करेंट ईयर का इनकम और करेंट ईयर का एक्सपेंडिचर ही रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, अगर कोई पुराना एक्सपेंस जुड़ रखा है उसको लेस करना होगा क्योंकि ये इस साल का एक्सपेंस नहीं है। ठीक है, और लास्ट में जब इसको बनाया जाएगा तो हम सरप्लस में होंगे या डेफिसिट में होंगे। ठीक है, ये था एक केवल इनकम एंड एक्सपेंडिचर का आइडिया। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो एडजस्टमेंट के साथ ही मिलेंगे। इसमें अभी हल्का हल्का एडजस्टमेंट था, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एडजस्टमेंट के साथ ही मिलेंगे और हो सकता है बैलेंस शीट्स वाले क्वेश्चन को भी हम लोग ट्राई करना चालू करें। ठीक है, यह आसान सा कॉन्सेप्ट था, आप लोग ट्राई कीजिएगा, आप हर क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत होता है बनाने में तो आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।